Hello बच्चों, let's read the question. Here the question says copper can be extracted by hydrometallurgy but not zinc because A option is copper is comparatively less active metal as its reduction potential is high. It can be displaced from solution of copper ion by more active metals. And B option is zinc displaced from solution of zinc ion, a more reactive metal than it, but then readily react with water forming their corresponding ions and evolve hydrogen gas. C option is both A and B are correct. D option is copper can never be extracted by hydrometallurgy. So क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉपर जो होता है वो हाइड्रोमेटलर्जी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है बट जिंक नहीं किया जा सकता है, क्यों? एंड द ऑप्शंस आर गिवन ओवर हियर. सो इफ वी टॉक अबाउट द हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ aqueous complex compounds, formation of aqueous complex compounds, and ये यूज किया जाता है, used for extraction of less electropositive और less reactive metals के लिए, ठीक है, जैसे कि आपका लाइक गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है. सो इफ वी सी, देखेंगे कॉपर जो होता है वो कंपैरेटिवली लेस एक्टिव मेटल है, ठीक है, एज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज हाई, तो इसलिए ये हाइड्रोमेटलर्जी से क्या हो सकता है, आराम से एक्सट्रैक्ट हो सकता है. इट कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ कॉपर आयंस बाय मोर एक्टिव मेटल्स. तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही बात लिखी है. बी ऑप्शन में दिया है जिंक डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ जिंक आयन. जिंक को हम सॉल्यूशन जिंक आयन के सॉल्यूशन से डिस्प्ले कर सकते हैं एंड अ मोर रिएक्टिव मेटल देन इट, ठीक है. बट देन ये जो होगा ये एकदम से रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ और कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस बनाएगा और इवॉल्व करेगा हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पर भी एक्वस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही तो फॉर्म करता है. तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका, दैट इज ए एंड बी, वो दोनों के दोनों करेक्ट है, ठीक है ना. ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. तो ये कह सकते हैं डी ऑप्शन में कैन नेवर बी एक्सट्रैक्टेड, तो ये ऑप्शन अल्टीमेटली इनकरेक्ट है क्योंकि एक्सट्रैक्ट होता है हाइड्रोमेटलर्जी से. सो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.